15 जून 2020 गलवान वैली। एक ऐसी रात जहां फायर आर्म्स के बजाय रॉड्स, स्टोन्स और ब्रूटल फिजिकल वायलेंस का यूज़ हुआ। इस डार्क हिमालयन वैली में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और महीनों बाद चाइना ने भी अपने कैजुअल्टीज़ ऑफिशियली एक्नॉलेज किए। ये क्लैश डेकेड्स में बॉर्डर पर सबसे सीरियस वायलेंट इंसिडेंट बन गया। इसके असर से बॉर्डर डिस्प्यूट अब कार्टोग्राफिक क्लेम से आगे बढ़कर मिलिट्री डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट का एक्टिव क्राइसिस बन चुका था। तो सवाल ये है, उस डेडली कॉम्बैट से लेकर 2026 तक, जहां डायरेक्ट कनेक्टिविटी और डिप्लोमेसी वापस एक्टिव होती दिख रही है, बॉर्डर पर एक्चुअली बदला क्या? 1993 और 1996 के बॉर्डर अग्रीमेंट्स का गोल पीस मेंटेन करना था, लेकिन गलवान ने उन फ्रैजाइल प्रोटोकॉल्स को साइडलाइन कर दिया। इसने प्रूव कर दिया कि हिमालयाज़ में पीस को अब डिफ़ॉल्ट स्टेट नहीं माना जा सकता। इस एनिमेटेड मैप पर जो लाइन आप देख रहे हैं वो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लगभग 3,488 किलोमीटर्स लंबी डी फैक्टो बाउंड्री है, जिसे 3 ब्रॉड सेक्टर्स में बांटा गया है: लद्दाख और अक्साई चिन का वेस्टर्न सेक्टर, हिमाचल और उत्तराखंड का मिडिल सेक्टर, और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बत बोलता है, वो ईस्टर्न सेक्टर। प्रॉब्लम इस लाइन की क्लैरिटी में है। इंडिया की परसेप्शन अलग है और चाइना की अलग। जमीन पर ये लाइन हर जगह क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, जिससे ऐसे ओवरलैपिंग क्लेम एरियाज बन जाते हैं। जब बाउंड्री क्लियर ना हो, तब रूटीन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाना, वैलीज एक्सेस करना या ग्रेजिंग ग्राउंड्स पर मूव करना भी फ्रिक्शन पॉइंट बन जाता है। बॉर्डर ऑफिशियली सेटल नहीं हुआ और इसी वजह से LAC एक स्ट्रक्चरल ट्रैप जैसी बन गई है, जहां एक सोल्जर का नॉर्मल पेट्रोल भी इजीली एक मैसिव नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। गलवान के बाद इंडिया ने काउंटर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया और अपना रिस्पॉन्स स्पीड अप किया। जैसा इस तस्वीर में रोड रोलर को देखते हुए समझ आता है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स अब फ्रंट बर्नर पर थे। पैरेलली इकोनॉमिक साइड पर चाइनीज ऐप्स बैन हुए और इन्वेस्टमेंट्स पर स्क्रूटनी टाइट हुई। इंडिया ने चाइना को अब स्ट्रिक्टली एक सिक्योरिटी चैलेंज की तरह देखना शुरू कर दिया था। ग्राउंड पर वायलेंस रोकने के लिए इंडिया और चाइना ने मल्टीपल मिलिट्री डिप्लोमैटिक टॉक्स इनिशिएट की। इनका इमीडिएट गोल सिंपल था: ट्रूप्स को फेस ऑफ पॉइंट से अलग करना और स्टेप बाय स्टेप डिसएंगेजमेंट अचीव करना। ये डायग्राम डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का फर्क दिखाता है। लेफ्ट साइड पर डिसएंगेजमेंट है, यानी सिर्फ फ्रंट लाइन फेस ऑफ पॉइंट से ट्रूप्स को फिजिकली सेपरेट करना। राइट साइड पर डी एस्केलेशन है, यानी ओवरऑल ट्रूप बिल्डअप और हैवी वेपन्स को रिड्यूस करना। टॉक्स के बाद शुरुआती डिसएंगेजमेंट दिखना शुरू हुआ, पहले गलवान में और फिर इस तस्वीर में दिखने वाली पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर। उसके बाद गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स पर भी लोकलाइज सक्सेसेस मिली। इन अर्ली स्टेप्स ने इंडिया के नए प्लेबुक को क्लियरली डिफाइन कर दिया। अब नेगोशिएशन वीकनेस से नहीं, स्ट्रेंथ से होगी। फिजिकल रेडीनेस और ग्राउंड स्ट्रेंथ डिप्लोमैटिक टॉक से पहले ज़रूरी थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हुआ। दौलत बेग ओल्डी के पास स्ट्रेटेजिक डेप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक एरियाज में लंबी देर तक ट्रूप्स स्टक रहे। 4 साल तक यहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट्स और लोकल एक्सेस को लेकर डेडलॉक बना रहा। अक्टूबर 2024 में फाइनली एक माइलस्टोन क्रॉस हुआ। इंडिया और चाइना ने इन 2 आखिरी होल्डआउट्स पर एक पेट्रोलिंग अरेंजमेंट अनाउंस किया, जिससे वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग और ट्रेडिशनल एरियाज तक ग्राउंड एक्सेस वापस रिस्टोर होने लगा। इस ग्राउंड लेवल ब्रेक थ्रू का इमीडिएट नतीजा हाईएस्ट लीडरशिप टियर पर दिखा। अक्टूबर में ही कजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की मीटिंग हुई, जहां रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने पर अग्रीमेंट बना। इंडिया का स्टैंड क्लियर था: बॉर्डर एरियाज में पीस के बिना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। डेप्सांग और डेमचौक के फिजिकल होल्डआउट्स का रेजोल्यूशन ही टॉप लेवल लीडरशिप के बीच डिप्लोमैटिक टॉक्स की बेसिक प्रीरेक्विजिट थी। इस रेजोल्यूशन के बाद 2025 और 2026 में एक कॉशियस थॉट दिखना शुरू हुआ। डायरेक्ट फ्लाइट्स पर कॉन्वर्सेशंस वापस स्टार्ट हुई, मीडिया और थिंक टैंक इंटरैक्शंस बढ़े और इस तस्वीर में दिखने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करने जैसे कल्चरल एक्सचेंजेस एजेंडा पर वापस आ गए। लेकिन डिप्लोमेसी चलने का मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया। बॉर्डर अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और ये तस्वीर बताती कि ग्राउंड पर हैवी मिलिट्री व्हीकल्स, लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक्स और हाई रेडीनेस पोस्चर एक परमानेंट फिक्सचर बन चुके हैं। डी एस्केलेशन अभी दूर है। इस पूरे फेज ने इंडिया को 3 क्लियर लेसन्स दिए हैं। पहला, टफ टेरेन ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। दूसरा, इकोनॉमिक ट्रेड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ओवरराइड नहीं कर सकता। और तीसरा, टेबल पर डिप्लोमेसी तभी इफेक्टिव होती है जब ग्राउंड पर अनयील्डिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। तो 2026 की इस रियलिटी के बाद आपके हिसाब से क्या इंडिया चाइना रिलेशंस में जेन्युइन ट्रस्ट कभी वापस आ सकता है, या ये परमानेंट वल्नरेबिलिटी है?
कमेंट करके बताओ, यस, नो या डिपेंड्स। आज का करंट स्टेटस पुराने नॉर्मल जैसा नहीं है। वायलेंट फेस ऑफ का इमीडिएट रिस्क कंट्रोल किया गया है, पर ट्रस्ट वापस नहीं आया। हम एक मैनेज टेंशन के स्टेट में है, जहां डायलॉग ज़रूरी है, प्रिपेयर्डनेस एक्टिव है और मिलिट्री डिजास्टर को हर दिन केयरफुली अवॉइड किया जा रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ को ऐसे ही सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।